भोपाल से स्टेट हेड राजेंद्र जी इस पर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे इस खबर के बारे में। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर आगे की जा रही है, क्योंकि सरकार सख्त नजर आ रही है। बुलडोजर कार्रवाई साफ तौर पर उन लोगों पर की जा रही है जो गैंग में शामिल लोग हैं। देखिए मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मछली परिवार का जो पूरा जो साम्राज्य है उसको लेकर सख्त निर्देश के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। मछली परिवार जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में जो लगातार ड्रग्स के और महिलाओं के अश्लील वीडियो और उनसे जो है महिलाओं से अवैध संबंध बनाने वाले जो पेज सामने आए हैं उसको लेकर जो है सरकार लगातार सख्त रही है और सख्ती से जो है आज जो कार्रवाई की गई है वो मछली परिवार जो ड्रग्स के मामले में सबसे अहम भूमिका निभाता है उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। मछली परिवार के अवैध निर्माणों पर आज जो बुलडोजर चलाया गया है उसमें शकील अहमद पिता शरीफ अहमद, जिसका 40 एकड़ में जो 55 करोड़ का फार्म हाउस था, उसके बाद शरीफ पिता शफीक अहमद 40,000 वर्ग फीट में 10 करोड़ रुपए का जो फार्म हाउस था, शकील अहमद पिता शरीफ अहमद 2 एकड़ जमीन पर 5 करोड़ रुपए का फार्म हाउस था, इरशाद अहमद पिता शराफ अहमद जिसका जो एक कारखाना था जो 3 एकड़ जमीन पर था, जिसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं मदरसा स्कूल, उसके बाद जो है बकरा मुर्गी का जो फार्म हाउस होता है वो भी है। टोटल मिला के जो इसकी राशि 13 करोड़ रुपए है। वहीं आगे जो कार्रवाई तो चल रही है, इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है वो मछली के उस फार्म हाउस पर चल रही है जिसकी कीमत जो है 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसकी बाउंड्री वाल, स्टोर रूम और झूला सारा का सारा ध्वस्त किया गया है जिला प्रशासन के माध्यम से। क्योंकि ये सारा का सारा जो निर्माण था जो काला साम्राज्य और बाहुबली ड्रग माफिया का था, जिस पर अवैध निर्माण था जो सरकारी जमीनों पर बना हुआ था, जिस पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इसको स्वतंत्र किया है, क्योंकि वो सरकार की जमीन थी ना कि मछली परिवार की। इस पर जो है बाहुबल और राजनीति के चलते पूरे के पूरे साम्राज्य को स्थापित किया गया था। इससे पहले हालांकि मछली परिवार का मछली पकड़ने का जो ठेका होता है नदियों का, वो भी सरकार ने जो है कैंसिल किया था। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बुलडोजर की प्रक्रिया है कब से चल रही है और कितने वक्त तक ये चलती रहेगी, कितना और इसमें वक्त लगेगा? देखिए, जिला प्रशासन के माध्यम से 30 जुलाई से लगातार जो है ये प्रक्रिया जो है चलाई जा रही है। मछली परिवार की सारी संपत्तियों का आकलन कर कर वो कितनी वैध है कितनी अवैध है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैध संपत्ति को छोड़ दिया गया है। क्योंकि वो उनकी अपनी वैध संपत्ति और न्यायालय के आदेश अनुसार वैध संपत्ति पर शासन बुलडोजर नहीं चला सकता। तो जो अवैध संपत्ति है, जो साठ की जमीन पर बनी हुई संपत्तियां हैं और शासन द्वारा जो संरक्षण प्राप्त था उन सारी चीजों को ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी जब तक मछली परिवार की सारी चीजें निकलकर सामने नहीं आती हैं और सारी अवैध संपत्तियों को मुक्त नहीं किया जाता राज्य शासन के द्वारा। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इससे जुड़े हुए कोई दस्तावेज निकलकर सामने आए हैं, किसी तरह के जो दस्तावेज ये साफ साफ दिखा रहे हो जिससे पुलिस को इस कार्रवाई को करने में आगे की मदद मिल सके? बिल्कुल, जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ने मिलकर लगातार सहयोग स्थापित करने के बाद ही ये पूरी कार्रवाई की है। हालांकि पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा कोई दस्तावेज मीडिया के सामने ज्यादा तौर पर प्रस्तुत नहीं किए गए। हालांकि कुछ दस्तावेजों की जानकारी जो है मीडिया को जिला प्रशासन के द्वारा दी गई थी, लेकिन जो दस्तावेज जो प्रस्तुत शासन ने किए हैं वो बिल्कुल लीगल माने जा रहे थे और उसके आधार पर शासन ने जो है पूरी कार्रवाई की है और शासन की जो जमीन थी जिस पर मछली परिवार का लंबे समय से कब्जा था और लगातार शासन की जमीनों पर मछली परिवार जो है कब्जा कर रहा था अपने राजनीतिक रसूख के चलते और प्रशासनिक दबाव बना कर ये जो कब्जे किए गए थे, इसको मुख्यमंत्री के मोहन यादव के निर्देश के बाद जो है लगातार सफाई अभियान के तहत आज बुलडोजर चलाया गया। बिल्कुल शैलेश जी, राजेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरी खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। शैलेश बघेला जी गुजरात से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, ये जो प्रदर्शन चल रहा है NSUAI की तरफ से, इसको लेकर फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, गुजरात के अहमदाबाद स्थित 7th डे स्कूल में 10वीं के छात्र की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
आरोपी छात्रा ने तैयारी के साथ चाकू से वार किया था। दोस्त के साथ चैट में आरोपी छात्र ने घटना का विवरण लिखा है। इसमें उसने बताया है कि मैंने उसे मार दिया। चैट में आरोपी छात्र ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिए है, क्योंकि आरोपी छात्र की उम्र 18 साल से कम है, इसलिए उनकी पहचान को गुप्त भी रखा गया है। उधर इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने गुरुवार को बंद रखा था और आज फिर एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, घटना के बाद ये भी जानना चाहेंगे शैलेश जी आपसे, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जो तमाम NSUI के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर जो हुजूम दिख रहा है, आखिर इनकी मांग क्या है? क्या प्रदर्शन को लेकर क्या चाह रहे हैं, क्या मांगे रखी हुई हैं? जी बिल्कुल, समर्थन में स्थानीय टेंडर्सों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी है और हिंदू संगठनों ने और कई दूसरे संगठनों ने प्रदर्शन जारी रखा है। उसकी मांग है कि हमें जल्द से जल्द इस विषय पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो घटना हुआ है इसमें तुरंत इसकी मतलब का समाधान होना चाहिए। हमें जरूरी इसका कार्यवाही करके परिणाम मिलना चाहिए। जी।